नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कहीं जा रहे हैं और दो साधन, जैसे मान लिया जाए दिल्ली जाना हो, एक बैलगाड़ी है और एक हवाई जहाज। दो विकल्प हो तो हम क्या आजमाना चाहेंगे? निश्चित तौर पर हवाई जहाज। कम समय, बिना परेशानी मंजिल को पहुंचा दे। ऐसा नहीं है कि बैलगाड़ी की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। बैलगाड़ी अपनी जगह उपयोगी होगा, लेकिन हवाई जहाज का ऑप्शन हो तो बेस्ट है। ठीक उसी तरह आज दो ऑप्शन आपके पास है, एक कपालभाति क्रिया, एक परशुराम प्राणायाम। परशुराम प्राणायाम जैसे हवाई जहाज, ऊंची उड़ान साधना की, कि साधना में ऊंची उड़ान लेनी हो, लाभ ज्यादा हासिल करना हो, लंग्स को, सांसों को बेहतर करना हो, स्वास्थ्य में सुंदरता बढ़ना हो, तो परशुराम किफायती है, असरदार है, लाभकारी है। कायदे से तो कपालभाति प्राणायाम है नहीं। कुछ लोग कहने लगे, कहने से आलू सेब नहीं हो जाता, उसी तरह कपालभाति क्रिया प्राणायाम नहीं हो जाएगा। क्रिया यानी थोड़ी शोधन, सफाई। किसकी सफाई? नाक की, नासिका साफ हो जाए। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे आप सुनते चले जाएंगे, पूर्णता में इसको सुनेंगे, तभी चीजें साफ हो पाएगी और ये वीडियो आपको रूपांतरण देगा, क्योंकि प्राणायाम का सारा सूत्र इसमें पिरोया गया है। प्राणायाम यानी प्राण को आयाम देना। कहीं कहीं आयाम का अर्थ विस्तार है, कहीं कहीं कंट्रोल के रूप में भी है। दोनों स्थिति में आपके अंदर की अद्भुत शक्ति पैदा करने का जिसमें सामर्थ्य हो, वो प्राणायाम है। कपालभाति जो प्रोसेस है उसको भी पहले हम समझेंगे, फिर परशुराम प्राणायाम को समझेंगे, फिर दोनों के बीच के अंतर को, लाभ को धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। किसी भी कंफर्ट पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, कुर्सी पे बैठ के कुर्सी आसन, कोई भी। स्पाइन सीधी हो, कंफर्ट शरीर हो। कपालभाति पहले जानेंगे कि कैसे करना है, क्योंकि इसमें भी गलतियां बहुत सारी हैं, दोष बहुत उत्पन्न हो गए। गंगा गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते बहुत मैली हो गई है, इसलिए थोड़ा निर्मलता की पहचान कर लें। पहले जब हम सांस लेंगे तो थोड़ा सा पेट बाहर जाएगा, और जब सांस छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, फोर्स से सांस बाहर जाएगा, और स्पीड जो दोनों की रहेगी वो बहुत फास्ट नहीं रहेगी, मध्यम गति की होगी। देखिए, सांस मैंने पहले लूंगा, ये कपालभाति। मैंने धीरे से सांस लिया, छोड़ा। सांस छोड़ने पे ज्यादा फोकस, लिया, लेने पे भी ध्यान देना है। कुछ भी योग में तो हर चीजों पे ध्यान देना ही महत्वपूर्ण है। तो ये कपालभाति क्रिया है। इसमें सांस को ना तो हम देर तक लेते हैं, ना देर तक छोड़ते हैं। जब आप सांस को देर तक लेते हैं तो ऑक्सीजन की भरमार होती है आपके अंदर। आपके लंग्स का एक एक चेम्बर यूज होता है। हमारे लंग्स में इतने सारे बैलून हैं, जैसे टेनिस के जाल में एक छोटे छोटे छिद्र आप देखते हैं, यानी बहुत सारे। तो इसीलिए हम मैक्सिमम कपालभाति में बैलून का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। मैक्सिमम क्या, कुछ कर ही नहीं पाते, थोड़ा बहुत। पहला नुकसान ये होता है। दूसरा, इसमें हम देर तक सांस भी नहीं छोड़ते, तुरंत लिया तुरंत छोड़ा। और योग शास्त्र कहता है कि जब हम देर तक सांस छोड़ते हैं लंबी, तब हमारी चंद्र नाड़ी जागृत होती है, जिसको साइंस ने आज कहा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जितना हमारा चंद्र जागृत होता है, उतना हमारे अंदर रिलैक्सेशन आता है। इसलिए आप कोई काम निपटाते हैं, कहते हैं ओह ये कार्य हो गया। कोई थक रहा है, धावक है, दौड़ रहा है, थक जाता है तो सांस छोड़ता है,
लेता नहीं है, क्योंकि छोड़ने में थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। हम जितना छोड़ना लंबा करेंगे उतना हमारे अंदर शांति, गहराई ज्यादा आएगी, चंद्र नाड़ी जागृत होगी। इसलिए अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राणायाम जो हम करते हैं उसमें क्या बताया गया है कि अगर 1 अनुपात में लेते हैं तो 2 अनुपात में छोड़ो, यानी दुगना छोड़ना है। अगर 5 सेकंड सांस लिए तो 10 सेकंड छोड़ो, ऐसा कहता है शास्त्र के योगाचार्य। कपालभाति क्रिया में यह मुमकिन नहीं, इसलिए उस लिहाज से सिर्फ प्राणायाम इसको कहा नहीं गया, क्रिया है। क्योंकि इसमें ना तो सांस हम ज्यादा ले पा रहे हैं, ना छोड़ पा रहे हैं, ना तो ऑक्सीजन ज्यादा मिल पा रहा है, ना शांति ज्यादा मिल पा रही, ना शक्ति आ रही है, ना भोलापन आ रहा है, कुछ नहीं। बस नाक की सफाई। नाक की सफाई में इतना वक्त क्यों देना, थोड़ा बहुत ठीक है, 1-1.5 मिनट, इतना ही काफी है। अब असल चीज क्या करें? परशुराम प्राणायाम इसके तुलना में समझे कि क्या है। पहले समझे परशुराम प्राणायाम है क्या और इसकी क्या बुनावट है, कैसे ये लाभ पहुंचाता है, और कपालभाति कैसे ये 100 गुना ज्यादा असरदार है। और ये मेरे कहने से नहीं है, आपकी अनुभूति में आ सकती है। आप कीजिए और अनुभव कीजिए। योग बड़ा प्रैक्टिकल चीज है। गुड़ खाइए और पता लगाइए मीठा है या नमकीन। इसमें मेरे कहने से क्या होगा, मैं नमकीन बोलूं या मीठा, आपके ऊपर। खाइए और पता चल जाए, अभ्यास कीजिए और कपालभाति और परशुराम प्राणायाम के अंतर को आप जान जाएंगे। तो परशुराम प्राणायाम कैसे? आप उसी तरह कंफर्ट पोजीशन में बैठे। परशुराम प्राणायाम के भी कई तरह की प्रक्रिया, मैं सबसे पहले एडवांस प्रक्रिया आपको बता रहा हूं। उसमें सांस को धीरे धीरे पहले पेट की तरफ ले जाएं। पेट की तरफ क्यों? क्योंकि डायफ्राम नीचे आए, डायफ्राम सांस लेता है, लंग्स भरता है, तो डायफ्राम नीचे आएगा, पेट फूलेगा, सांस ज्यादा आएगी। फिर उसी सांस को शिफ्ट करेंगे छाती की तरफ, पूरा छाती में भर जाए, कुछ सेकंड रोकिए, फिर फोर्स से छोड़िए, कपालभाति की ही तरह, लेकिन फिर सांस को, लिप्स को फोल्ड करके और देर तक छोड़ते जाइए ताकि छोड़ना लंबा हो। और जितना छोड़ना लंबा होगा उतना हम रिलैक्स होंगे, जितना रिलैक्स होंगे हम उतना रिपेयर यानी मरम्मत होगी हमारे शरीर के अंगों की, स्वास्थ्य की, हमारी संरचना की। हम ज्यादा स्वस्थ निरोगी काया के स्वामी हो जाएंगे। इसीलिए छोड़ना है। तो आप आगे देखेंगे इस प्रक्रिया को। एक बार दिखा रहा हूं आपको, कई बार करना, जितना ज्यादा परशुराम प्राणायाम करें। कपालभाति के लिए 1-1.5 मिनट काफी है, परशुराम के लिए कोई सीमा नहीं, जितना करें उतना अच्छा। देखिए, सांस छोड़ दिया मैंने, पहले स्टार्ट होगा पेट से, फिर छाती की तरफ से। फिर अगली प्रक्रिया को शुरू कर दिया। देखिए कितना समय लगा, तभी तो ऑक्सीजन भरेगा। एक एक चेंबर, जितना ज्यादा नीचे का चेंबर लंग्स का उपयोग कर पाएंगे बैलून को, क्योंकि साइंस कहता है कि वही अंग जो अपना ऑर्गन है, आंतरिक अंग, उसमें इस्तेमाल हो पाता है। ज्यादा कमाई, ज्यादा इन्वेस्टमेंट। अब पैसा इतना ही कमाए कि रूखी रोटी सूखी कोई चीज खा सके, तो इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे, घर कहां खरीदेंगे, कार कहां से आएगा। थोड़ा कमाई बढ़ाइए, यही प्राणायाम है। कमाई बढ़ाइए, ऑक्सीजन तो ऐसे भी आ रहा है, जा रहा है, जीवन चल रही है, क्या जरूरत है प्राणायाम करने की? कमाई बढ़ानी, इनकम बढ़ाना है, शरीर को थोड़ा मालदार कर देना। तो ये मालदार करने की तैयारी है। इसलिए कपालभाति मालदार नहीं करता है, क्रिया है। क्रिया की अपनी सीमाएं हैं। नाक साफ करना और प्राण को बढ़ाना, दोनों में अंतर है। और आप बड़े अच्छे साधक हैं, समझते होंगे। भ्रम जरूर फैलाया गया होगा, लेकिन भ्रम से रूपांतरण नहीं आता। नहीं तो भारत में इतनी ज्यादा कपालभाति क्रिया कराई गई, पूरा भारत अस्वस्थ होता। लेकिन देखने से क्या मिलता है? बीमारी, रोग और कई सारी दिक्कतें। कपालभाति कर करके दिक्कतों को बढ़ा लिया है।
लोगों ने बताया गया इतना ज्यादा करो, 25 मिनट करो, 30 मिनट करो, क्या हुआ? कई सारे कमेंट आते हैं, किसी को चिड़चिड़ापन, किसी को गुस्सा, किसी को एसिडिटी, क्योंकि सूर्य नाड़ी बढ़ते जा रहे हैं, अपचन, किसी को आईबीएस बढ़ रहा है। अच्छा खाना है, मैं ठूस के आपको खिला दूं तो क्या होगा? वही खाना आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों को समझिए। इसलिए सनातन योग की जो प्राचीन वास्तविक धारा है उसी को आपके सामने आपके हित में लाने का वशिष्ठ योग का अभियान है। और इसीलिए परशुराम प्राणायाम को समझिए। अब इसको शुरुआती तल पर जो बच्चे हैं, बिगिनर हैं, समझ नहीं पाए कितना शिफ्ट कैसे करें, अभ्यास से आ जाएगा, नहीं आएगा तो क्या करें? तो उसको धीरे धीरे सिर्फ पेट के तल पे फुलाइए और फिर सांस छोड़ते हुए देर तक छोड़िए। एक बार देखना। फिर लेना। ये क्रिया करके देखिए कैसा अंतर आता है। कोरोना काल में काफी इफेक्टिव है परशुराम प्राणायाम, वशिष्ठ प्राणायाम के बाद। किसी को ये समझ में नहीं आता है, किसी को बैठने में दिक्कत है, तो वशिष्ठ को पहले साधिए। वशिष्ठ के साधे परशुराम सज जाएगा। बड़ा तालमेल है। वशिष्ठ जहां पूर्ण सात्विकता के साथ आपके मिजाज मन को बदलेगा, परशुराम लंग्स की कैपेसिटी डेवलप करने के साथ साथ अवगुणों का नाश करेगा। जैसे परशुराम ने समाज में जो गलत प्रवृत्ति के लोग थे उसका नाश किया था, उसी तरह वशिष्ठ भीतर में कचरा जो फंसा रहता उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया के साथ प्रकट हुआ है। और ख्याल रहे, कपालभाति में आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, भस्त्रिका में जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, और ऐसे कई सारे संस्थान हैं जल्दी जल्दी सांस लेने की प्रक्रिया को सिखा रहे हैं, क्योंकि उसमें आपका मन ठहरता नहीं है, आपका मन लगता नहीं है। आसानी, थोड़ा ध्यान करेंगे अनुलोम विलोम पे तो कठिन लगता है। अनुलोम विलोम को भी जल्दी जल्दी सिखाया जा रहा है, इसलिए लाभ नहीं मिल पा रहा। उनको पता नहीं है, वो चाहते हैं आप स्वस्थ हो जाएंगे तो उनका प्रोडक्ट कौन लेगा? सारा खेल है उसके पीछे। मैं सब कुछ आपको योग से ही बता दूंगा तो फिर मेरा अगल बगल जो इतना सारा प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं उसको कौन खरीदेगा? इसलिए आप समझदार, थोड़ा कहता हूं ज्यादा समझते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। तो ख्याल रहे, चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चला भय विवेक। शास्त्र कहता है कि सांस तेज चली तो मन तेज चला, मन तेज चला तो सारी ऊर्जा निकल जाएगी बाहर, बचेगा क्या? मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन को साधो, यही श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। इसलिए सांस उसकी डोर है, मन को साधना है। और जल्दी सांस चलाएंगे तो मन चलेगा। चले वाते चलम चित्तम, चित्त चलेगा। फिर कपालभाति से कैसे चित्त शांत हो जाएगा? अगर शांत होता है तो इसका मतलब ऋषि मुनि गलत कह रहे थे। आपको तय करना है कौन गलत, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि या आज के दुकानदार? कौन गलत? किसको माने? सनातन सभ्यता को, मानवीय हित में लाने वाले को, या प्रोडक्ट बेचने वाले को? किसको लाना है वो आप तय कीजिए। इसीलिए उनको मानिए जो सनातन है। वशिष्ठ ऋषि वो परम कल्याणी है, कल्याणकारी उनका कार्य, उसको हम स्वीकार करें। वो जीवन की वास्तविकता को जानते हैं, इसीलिए वो वास्तविक चीजों को रखते हैं। वो माया में नहीं फंसते हैं कि ये खड़ा करना है, वो खड़ा करना है, साम्राज्य बनाना है। उनको इससे लेना देना नहीं, आपसे हमसे लेना है, मानविकता से लेना है। इसलिए धीरे धीरे जितने सांस के प्राणायाम की प्रक्रिया है, परशुराम में हम धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, तो मन ठहर जाएगा। मन शांत होगा तो आपके अंदर आयुष बढ़ेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा, गुणों का खजाना बढ़ेगा, पापों का नाश होगा। इसीलिए साधो सहज सांस, ये सांस की जो सरल तरीका है उसको साधिए। बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े झुंझुना लगा के बजाएंगे, शोर शराबा ज्यादा होगा, भीड़ में मत फंसिए। अपने चित्त को पहचानिए, सब कुछ कीजिए, मेरी बात में भी मत आइए। अभ्यास करके देख लीजिए कि कौन अच्छा है, जो अच्छा लगे वही अपनाइए, बाकी हिंद महासागर में फेंकाइए। तो आज इतना है, धन्यवाद। जय परशुराम।